जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आईपीओ मार्केट में इतने धमाके हो रहे हैं तो वहां पर धमाका मचाने एक और आईपीओ आ रहा है जिसका नाम है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक। ये एक रेलवे सेगमेंट की कंपनी है। इसका मतलब गवर्नमेंट ओन्ड रेलवे सेक्टर कंपनी नहीं है ये बेसिकली रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स करती है। इसको एज यूजुअल जो आईपीओ एनालिसिस हम लोग करते हैं उसको 5 चैप्टर्स में हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहले बिजनेस के ऊपर बात करेंगे, सेकंड जो इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होंगे उसके ऊपर बात करेंगे, थर्ड आईपीओ डिटेल्स के ऊपर बात करी जाएगी, साथ ही साथ उसके वैल्यूएशन दैट विल बी आवर चैप्टर 4 एंड फिफ्थ वुड बी ग्रे मार्केट प्रीमियम। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहा हूं या नहीं, क्योंकि ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट प्लीज मेक श्योर दैट दिस इज नॉट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट अ वीडियो फॉर एजुकेशन पर्पस, ताकि आपको समझ आए कि आईपीओ का एनालिसिस किस तरह से किया जाता है और इस कंपनी की क्या क्या डिटेल्स हैं। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा किसी और कंपनी पर आपको एनालिसिस चाहिए या नहीं। सो लेट्स अंडरस्टैंड सबसे पहला चैप्टर दैट इज बिजनेस। ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी ट्रेन कंट्रोल एंड सिग्नलिंग सिस्टम बनाती है, जो कि अभी कवच जो इतना प्रोमिनेंट सेगमेंट हो चुका है रेलवेज के लिए, उसमें इनको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। तो कवच प्रोजेक्ट जो है, जहां पर सेफ्टी और रिलायबिलिटी फॉर पैसेंजर्स के ऊपर जो गवर्नमेंट काम कर रही है, उसमें इन्हें काफ़ी हद तक ऑर्डर्स मिले हैं। तो एट द एंड ये रेलवे सेक्टर को एनेबल करने की एक कंपनी है जिसका फ्यूचरिस्टिक स्कोप तो ब्राइट दिखता है। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स, टेस्ट्स एंड डेवलप्ड स्पेशलिटी केबल्स एट द विलेज एट जो उनका मेनली जहां पर प्लांट है, विच इज गुड। मतलब इस हिसाब से देखो तो कंपनी बढ़िया कर रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या इस कंपनी का फ्यूचर है? ऑब्वियसली है। क्या रेलवे सेगमेंट का फ्यूचर है? बट प्रॉब्लम क्या है? आरवीएनएल, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, इरकॉन, इन सब का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया है। पंगा वहां पे एज सच उसके अलावा कोई पंगा ही नहीं है। तो बिजनेस वाइज अगर मैं देखूं, क्या गवर्नमेंट का भी बजट आने वाला है, तो बजट में क्या रेलवे सेगमेंट होगा? क्या रेलवे सेगमेंट के ऊपर खर्चा करेगी गवर्नमेंट? करेगी। क्या उसके अलावा ऐसी कंपनीज को बेनिफिट मिल सकता है? मुझे तो लगता है बिल्कुल मिलेगा। तो बिजनेस एंड स्कोप वाइज तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। सो लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 2 दैट इज आईपीओ डिटेल्स। टोटल इशू है 290 करोड़ का। अरे यार छोटा है यार काफी। अब छोटा आईपीओ साइज है जो कि पूरा फ्रेश इशू है। अब फ्रेश इशू आते से ही ना, मतलब मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो जाता है, क्योंकि मेरा मन होता है कि ऑफर फॉर सेल में हम पैसे नहीं डालें। ऑफर फॉर सेल मतलब जब जो प्रमोटर्स हैं वो अपना स्टेक निकाल कर किसी और को दे दे, ठीक है, तो मतलब खुद ले जाए। इनफैक्ट फ्रेश इशू में गवर्नमेंट ये कहीं ना कहीं खर्चा करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फ्रेश इशू चाह रहे हैं 290 करोड़ का, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। क्या के लिए चाहिए इन्हें पैसा? इन्हें इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, क्योंकि इन्हें ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। साथ ही इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, जो कि अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है। और इनको कुछ हद तक अपने वर्किंग कैपिटल जो लोन लिया है ना इन्होंने, उसको वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म लोन, उसको भी पे ऑफ करना है। इन शॉर्ट कंपनी पूरा का पूरा पैसा डेवलपमेंट में डालना चाहती है, विच इज़ गुड। अब देखो ये दोनों पॉइंट मेरे लिए तो पॉजिटिव है, ठीक है। एक तो बिजनेस भी अच्छा है और दूसरा आईपीओ डिटेल्स भी सही है। सो लेट्स कम टू द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करूं तो रेवेन्यू अगर मैं 2022 से कंपेयर करूं तो 100 करोड़ के आजू बाजू रेवेन्यू था, जो 2023 में 153 करोड़ हुआ। 2024 में इनको कोई ग्रोथ नहीं मिली है और सितंबर तक इन्होंने 65 करोड़ की काम कर लिया है। मतलब मोटा माटी रेवेन्यू इतने कोई दमदार नहीं है, ठीक है। और इस साल कंपनी लॉस में आई है। यार देखो ये कंसर्निंग है, फाइनेंशियल्स को इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, 31 मार्च 2022 में 2 करोड़ था, जो 31 मार्च 2023 में 14 करोड़ के करीब हुआ। 2024 में भी 14 करोड़ के करीब था और अभी 6 महीने में ही करीब इनको 12 करोड़ का लॉस हुआ है, विच इज़ नॉट एट ऑल प्रॉमिसिंग। बहुत अच्छा मज़ा नहीं आ रहा है। थैंकफुली कंपनी के पास अभी रिजर्व्स हैं, तो रिजर्व्स होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? कंपनी ऑपरेशनली तो ग्रो नहीं कर रही है ना। डेट की बात करें, 31 मार्च 2022 को 81 करोड़ का डेट था, जो 2023 में 74 करोड़ का बचा। फिर वापस बढ़ा है 31 मार्च 2024 को, दैट इज 81 करोड़ का, और फिर 98 करोड़ की डेट है। मतलब यार देखो 100 करोड़ का मोटा माटी डेट है, 290 करोड़ ही मांग रहे हैं। अगर मैं फाइनेंशियल्स वाइज देखूँ ना तो मज़ा नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फाइनेंशियली कोई ज़्यादा दम वाली बात नहीं दिख रही है मेरे को। जो बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं हम उसको एक काम करते हैं, चैप्टर नंबर 4 में देखते हैं, दैट इज वैल्यूएशन में। वैल्यूएशन की अगर अपन बात करें तो इसका जो सेटअप है दैट इज प्राइस अर्निंग रेशियो,
क्योंकि अभी आईपीओ के बाद में ऐसा लग रहा है कि लॉस में है कंपनी, तो माइनस में जा रहा है, बट प्री आईपीओ 59 का है और बाकी इसके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं वैल्यूएशन भी थोड़े ज़्यादा है। तो देखो दो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि वैल्यूएशन ज़्यादा है, फाइनेंशियल्स इतने अच्छे नहीं है, तो ऑटोमेटिकली पहले दो जो पॉइंट थे बिजनेस और आईपीओ डिटेल्स वो इतने पॉजिटिव नहीं लगेंगे, विच इज़ वेरी नॉर्मल टू अंडरस्टैंड। रिटर्न ऑन इक्विटी अभी भी है 33% का है, डेट इक्विटी 1.86 है, ठीक है, ये फिर भी मैनेजेबल है, इसको अपन देख सकते हैं। रिटर्न्स अच्छे हैं बट अभी जिस हिसाब से लॉस है और ये सब चीज़ें हैं ना वो कंसर्निंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग पहले 93% थी जो अब घटकर 70% हो जाएगी, ये भी कंसर्निंग नहीं है, ये ठीक है, इनफैक्ट ये पॉजिटिव है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट नहीं है। अगर इसके कॉम्पिटिटर्स से बात करूँ तो कॉम्पिटिटर्स से इनका वैल्यूएशन कंपेरेटिवली थोड़ा सा हाई है, बट ठीक है, मैनेजेबल है वो भी। पर पॉइंट ये ना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इसका वीक चल रहा है ना यार, जो हर साल का ये परफॉर्मेंस दे रही है, इस साल का थोड़ा वीक जा रहा है, और अभी मार्केट वैसे भी थोड़ा सा स्लगिश हो गया है, थोड़ा गड़बड़ तो दिख रहा है, डर तो लगता है। ठीक है, चलिए फिर भी नेक्स्ट कम टू चैप्टर नंबर 5, दैट इज ग्रे मार्केट प्रीमियम। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 72%, क्योंकि आईपीओ छोटा है और मार्केट में अभी बस चल रहा है आईपीओ को लेके, क्योंकि हर कोई आईपीओ में पैसा डाल रहा है। ममता की अगर बात करें, ममता मशीनरी 190, 170, 180 करोड़ का करीब आईपीओ था, वो उसको 180 करोड़ चाहिए थे और उसको मार्केट से मिले 35,000 करोड़, तो ऑटोमेटिकली हर कोई आईपीओ में पैसा तो डाल रहा है, इसी के कारण 73% है। तो क्या करना चाहिए, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लगाऊंगा आईपीओ। रीज़न बहुत सिंपल है, मैं सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लगाऊंगा, जिस दिन लिस्टिंग गेन होगा मैं तो बाहर हो जाऊंगा। बट प्लीज़ डोंट टेक इट एज अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन, आप अपना डिसीजन खुद लीजिएगा। बेसिकली ये बताने का पर्पस होता है कि आपको ये पता पड़े कि मैंने पूरा एनालिसिस दिया तो उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, बस, और कोई इन्फॉर्मेशन इसके अलावा और कोई किसी चीज़ का पर्पस नहीं है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और कमेंट करके बताइए कोई और कंपनी पर आपको डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।